महिला ने संजीव हंस पर और एक नेता हैं गुलाब यादव, इन दोनों पर इल्ज़ाम लगाया था कि इन दोनों ने उस महिला के साथ रेप किया है, बलात्कार किया है। लेकिन उस समय मामले की लीपापोती हो गई। फिर ये मामला पटना हाई कोर्ट में गया। पटना हाई कोर्ट ने पटना पुलिस को फटकार लगाई और महिला का कहना है कि उस बच्चे का जो पिता है वो संजीव हंस है ना। तो कायदे से इस मामले में डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, संजीव हंस उनके करीबियों में से हैं, इसलिए पलटू राम ने आदेश दिया है पुलिस को कि बस इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दो, इस मामले की लीपापोती कर दो, दबा दो मामला। ये मांग करता हूं कि संजीव हंस का तुरंत डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। डीजीपी साहब हैं, अच्छे अधिकारी माने जाते हैं, भट्टी सर, उनको कम से कम इस केस में व्यक्तिगत रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण केस है, आईएएस है इसका आरोपी, और उनको व्यक्तिगत रुचि लेकर इसमें डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। जी नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव रेप कांड में नामजद अभियुक्त बनाए गए थे। पिछले महीने काफी ज्यादा ये चर्चा में भी रहा था मामला, जब पटना के रूपसपुर थाना में हाईकोर्ट के फटकार के बाद एफआईआर दर्ज हुआ था। लेकिन अब इस मामले पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्या यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया है? क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। अब तक तो कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुआ था, लेकिन महीने बीत गए, कुछ ठोस कदम उठाते पुलिस नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, वही सबसे पहले मैं दर्शकों को इस केस के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। ये मामला ये है कि जो संजीव हंस हैं वो बिहार कैडर के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, 97 बैच के हैं, और अभी ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव हैं। तो 2-3 साल पहले एक महिला ने संजीव हंस पर और एक नेता हैं गुलाब यादव, इन दोनों पर इल्ज़ाम लगाया था कि इन दोनों ने उस महिला के साथ रेप किया है, बलात्कार किया है। लेकिन उस समय मामले की लीपापोती हो गई। फिर ये मामला पटना हाई कोर्ट में गया। पटना हाई कोर्ट ने पटना पुलिस को फटकार लगाई और हाई कोर्ट ने उस महिला से कहा एसीजेएम कोर्ट दानापुर जाने के लिए। उसके बाद एसीजेएम कोर्ट दानापुर के आदेश पर पटना जिला में है रूपसपुर थाना, रूपसपुर थाना में जनवरी महीने में, इसी जनवरी में एक रेप केस हुआ। केस का नंबर है 18/2023, यानी कि इस साल का 18वां केस रूपसपुर थाने का। और रेप केस में संजीव हंस को, गुलाब यादव को और शायद एक किसी तीसरे को भी नामजद किया गया है। अब देखिए ये मामला इसलिए और ज़्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि महिला एक बच्चे को लेकर घूम रही है और महिला का कहना है कि उस बच्चे का जो पिता है वो संजीव हंस है ना। तो कायदे से इस मामले में डीएनए टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि संजीव हंस नेचुरली कहेंगे, खंडन करेंगे कि नहीं गलत आरोप है, महिला कहेगी कि नहीं सही है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि डीएनए टेस्ट हो, यानी कि बच्चे के खून का नमूना लिया जाए, संजीव हंस के खून का नमूना लिया जाए और दोनों का डीएनए मैच किया जाए। यदि मैच हो जाता है तो संजीव हंस उसके पिता माने जाएंगे, तब उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। यदि नहीं मैच होता है तो महिला की बात गलत सिद्ध हो जाएगी। अब देखिए ये पूरा मामला है, लेकिन अब बिहार में देखिए एकदम अराजकता है, अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। अब जो मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, संजीव हंस उनके करीबियों में से हैं, इसलिए पलटू राम ने आदेश दिया है पुलिस को कि बस इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दो, इस मामले की लीपापोती कर दो, दबा दो मामला। तो ये मामला जनवरी में हुआ था, अभी देखिए मार्च चल रहा है, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, लेकिन डीएनए टेस्ट की कोई खोज खबर नहीं है। कोई डीएनए टेस्ट की ओर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। तो ये जो राजनीतिक दबाव में पटना पुलिस काम कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, उनका एक प्रिय डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। ये पलटू राम का एक प्रिय डायलॉग है, अक्सर सुनने को मिलता है। ये भी कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कानून को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है। जब डीएनए टेस्ट होगा ही नहीं तो सच्चाई कैसे सामने आएगी? आपने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा है पुलिस को कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दो। अमिताभ दास जी को कैसे पता चला कि नीतीश कुमार ने कहा है पुलिस से कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दो? अमिताभ दास जी को तो बहुत सारी बातें पता चलती है ना। मैं इतने बरस तक आईपीएस अधिकारी रहा हूँ, बहुत सारे आईपीएस जो आईजी डीआईजी हैं वो लोग मेरे अधीन काम कर चुके हैं, बहुत सारे एसपी मेरे अधीन काम कर चुके हैं। सत्ता के गलियारों में आज भी मेरे सूत्र हैं, गुप्तचर हैं जिनका नाम मैं चैनल पर बता नहीं सकता, नहीं तो बेचारे वो फंस जाएंगे।
लेकिन मुझे बहुत सारी अंदर की बातें सत्ता के गलियारों में जो होता है वो डेली मालूम होती रहती है, जो मैं स्रोत नहीं बताता हूँ, लेकिन ये तथ्य है। क्या लगता है अमिताभ दास जी को, क्या कायदे से होना चाहिए था और क्या नहीं हो रहा है? कायदे से वही होना चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए था। तो उसका तो एक प्रोसेस होगा ना, जैसे कोर्ट में ये मामला तो है ही, जी। तो कोर्ट में सुनवाई होगी, नहीं, नहीं, कोर्ट में नहीं, अब तो थाना में मामला आ गया ना। तो कायदे से देखिए इसमें क्या जांच होना करनी नहीं, होगी। वही मैं बता रहा हूँ दर्शकों को, इसमें क्या होना चाहिए, जो सीनियर ऑफिसर जो हैं, कोई शायद महिला इंस्पेक्टर इस केस की आईओ हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, और वो मतलब अनुसंधानकर्ता का मतलब हुआ कि वो केस डायरी लिखेंगी, लेकिन उनको जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो सीनियर आईपीएस हैं, सीनियर ऑफिसर्स उनके हैं, वो निर्देश देंगे। तो कायदे से होना चाहिए था। यदि मैं रहता, मान लीजिए मैं वहाँ उस समय एसपी रहता, तो मैं केस का सुपरविज़न करता, पर्यवेक्षण करता, और उसमें जो मेरी जो रिपोर्ट निकलती, उसमें मैं आईओ को, अनुसंधानकर्ता को डीएनए टेस्ट कराने का आदेश देता, है ना? यदि उसमें कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता तो कोर्ट से परमिशन लिया था, लेकिन मैं इसका आदेश देता। जो मेरी जानकारी है उसमें अब तक ऐसा कोई भी आदेश निर्गत नहीं किया गया है। तो आईओ भी अपना बैठी हुई है केस डायरी लेकर। तो ये तो मतलब एक तरह का माहौल बना दिया गया है। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, एक बड़े नेता हुआ करते थे, एसपी बदल गए हैं ना पटना के। लेकिन मुख्यमंत्री तो वही हैं, पलटू राम में ही है। एसपी बदले, कोई आए, राजीव मिश्रा है, संजीव मिश्रा है, क्या फ़र्क पड़ता है? मुख्यमंत्री तो पलटू राम ही हैं, वो बचा रहे हैं। अब देखिए, मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, एनडी तिवारी थे, बड़े नेता थे, नारायण दत्त तिवारी, 4-4 बार यूपी के सीएम रहे। वो जब बहुत बुजुर्ग हो गए, 90 साल के ऊपर चले गए, तो उन पर एक नौजवान ने इल्ज़ाम लगा दिया था, रोहित शेखर तिवारी ने, कि ये मेरे जैविक पिता हैं, बायोलॉजिकल फादर है मेरे। उसके बाद एनडी तिवारी ने भी शुरू में बहुत मतलब नानुकर की, आनाकानी की। उसके बाद कोर्ट के आदेश से पुलिस ने लगभग उनको ज़बरदस्ती उनसे ये लिया, खून का नमूना लिया, ब्लड सैंपल लिया, और उसके बाद सिद्ध हो गया डीएनए मैच होने के बाद कि रोहित शेखर तिवारी जो है वो एनडी तिवारी का ही बेटा है। और 90 बरस, 95 बरस की उम्र में एनडी तिवारी को उसकी माँ से शादी करनी पड़ी। इतना ही नहीं, एनडी तिवारी को, उसको जो भी अपने बेटे को आपको कानूनी अधिकार होते हैं, जो भी आप विरासत में देते हैं, वो सब देने पड़े। तो इसका वही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बिहार में अब अराजक स्थिति है। अब मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, डीजीपी साहब हैं, अच्छे अधिकारी माने जाते हैं, भट्टी सर, उनको कम से कम इस केस में व्यक्तिगत रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण केस है, आईएएस है इसका आरोपी, और उनको व्यक्तिगत रुचि लेकर इसमें डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। जी। इसमें एक और बात सोचने वाली ये है कि एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है आईएएस संजीव हंस के नाम पर, तो ऐसे में वो अभी भी प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत है, तो क्या अपने पद के लाभ का भी वो दुरुपयोग करेंगे? वो तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन एक तो मतलब कायदे से ये भी होना चाहिए था, मैं कायदे की बात कर रहा हूँ, कि उनको केस के अनुसंधान तक उनको लंबी छुट्टी पर भेज देना चाहिए था, है ना? या अपने पद से हटा के पदस्थापन की प्रतीक्षा में रख देना चाहिए था, वेटिंग फॉर पोस्टिंग में। लेकिन यहाँ तो बने हुए हैं, और ऊर्जा विभाग में ही है, इसलिए ऊर्जा की कोई कमी नहीं, पूरा ऊर्जावान है। और सुनने में आता है कि समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ घूमते भी हैं, समाधान भी कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। और लेकिन इसकी वजह होती है कि आम आदमी को क्या होता है कि उसका मतलब व्यवस्था से विश्वास उठने लगता है, जब वो देखता है कि बड़े बड़े आरोपियों को बचाया जाता है, गरीब आदमी को, अभी नशाबंदी हुई है बिहार में, तो कितने गरीबों को जेल की हवा खिला दी गई। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कानून जो है वो सिर्फ गरीबों के लिए ही है, कानून सब के लिए है। और इसलिए मैं चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि संजीव हंस का तुरंत डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस, और ऊर्जा विभाग में अभी कार्यरत है, प्रधान सचिव के पद पर हैं, और उनके ऊपर जो है वो गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि एक महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि दिल्ली के होटल में कई दफ़ा उसके साथ रेप किया गया, गैंग रेप तक का आरोप लगाया गया है। और देखिए, पुलिस ने कुछ छानबीन की, छानबीन में ये पाया भी गया कि वो महिला के साथ दिल्ली में होटल के अंदर मौजूद थे, तब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई है, जिस प्रकार से रफ्तार के साथ होनी चाहिए थी, वैसे होते नज़र नहीं आ रही है। और पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी का ये मांग है कि जो डीएनए टेस्ट है वो जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि यही एकमात्र आपको रास्ता बताता है, दिखाता है कि जो आरोप लगे हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।